14 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ का सक्ती डिस्ट्रिक्ट। एक ऐसा दिन जिसे वहां के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। एक ब्लैक डे जिसने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बड़े बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी। वेदांता के पावर प्लांट में एक बॉयलर ब्लास्ट होता है और पूरा इलाका दहल जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसा गुनाह जिसे सिस्टम ने अनजान बनकर होने दिया? द इंसिडेंट, क्या हुआ और कितना नुकसान? शुरुआत में रॉयटर्स और इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि 4 से 9 वर्कर्स की मौत हुई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता सच्चाई सामने आने लगी। न्यूज़ 9 और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना भयानक था कि प्लांट के अंदर स्टैम्पीड, भगदड़ मच गई। 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। और दोस्तों, मरने वालों का आंकड़ा वहां नहीं रुका। डेक्कन हेरल्ड और इंडियन एक्सप्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ट्रेजेडी में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल, वो कहां थे? अब सवाल ये उठता है, जब ये सब हो रहा था तो प्लांट की सेफ्टी अथॉरिटी कहां सो रही थी? द टेलीग्राफ इंडिया की एक गहरी इन्वेस्टिगेशन प्रोब ने साफ कर दिया है कि इस मौत के पीछे नेग्लिजेंट ऑपरेशन और फ्यूल बिल्डअप था। रेडिफ की रिपोर्ट कहती है कि बॉयलर में फ्यूल प्रेशर सर्ज, प्रेशर का अचानक बढ़ना हुआ था, जिसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। सवाल पूछिए, क्या वेदांता जैसी इतनी बड़ी कंपनी के पास इतनी बेसिक सेंसर्स नहीं थे जो इस प्रेशर सर्ज को रोक सके? क्यों वर्कर्स की जिंदगी को इतनी खतरे में डाला गया? अथॉरिटीज की लापरवाही इतनी बड़ी थी कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अब वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और कई बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन पर नेग्लिजेंस, लापरवाही का आरोप है, जिसकी वजह से 20 मासूमों की जान गई। ये सिर्फ उन 20 परिवारों की बात नहीं है। इस ब्लास्ट से निकली राख, जहरीली गैस और केमिकल वेस्ट आसपास के गांव और पर्यावरण को बर्बाद कर चुका है। लॉन्ग टर्म में वहां की मिट्टी और पानी जहरीला हो जाएगा, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। क्या एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट किसी की जिंदगी और कुदरत से बढ़कर है? हम क्या कर सकते हैं? सरकार और बड़ी कंपनियां तो तब जागती हैं जब हादसा हो जाता है। इसलिए हमें यानी आम जनता को हमेशा अलर्ट रहना होगा। कुछ जरूरी स्टेप्स जो आप ले सकते हैं। सेफ्टी अवेयरनेस। अगर आप किसी फैक्ट्री के पास रहते हैं तो हमेशा वार्निंग सायरन्स और इवैक्यूएशन रूट्स की जानकारी रखें। रेज योर वॉइस। अगर आप देखते हैं कि किसी फैक्ट्री से ज्यादा धुआं या केमिकल्स निकल रहे हैं तो चुप मत रहिए। सोशल मीडिया और लोकल अथॉरिटीज के जरिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सेफ्टी वायलेशन की कंप्लेन कीजिए। सपोर्ट सेफ्टी ऑडिट्स। एक नागरिक के नाते ये मांग कीजिए कि हर 6 महीने में इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑडिट्स की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अपने घर में मास्क और एक बेसिक इमरजेंसी किट हमेशा रखें। किसी भी लीकेज की सूरत में तुरंत इलाका खाली कर दें। अनएथिकल बिहेवियर को रिपोर्ट करें। अगर आप प्लांट में काम करते हैं और वहां सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो विसल ब्लोअर बनिए। आपकी एक रिपोर्ट कई लोगों की जान बचा सकती है। याद रखिए, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। आज छत्तीसगढ़ रोया है, कल कोई और न रोए, इसलिए आज आवाज उठाना जरूरी है।